राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रिजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और आप लोगों के लिए प्रॉपर चैनलिंग लेके आ पाऊँ और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो जैसे आज 1 दिसंबर है, हमारा 12-12 पोर्टल भी एक्टिवेट हो चुकी है। उसकी एनर्जी जो है, ये जो शिफ्ट आ गया है यूनिवर्स में, आप इसको महसूस कर सकते हो। बहुत सारी चैनलिंग है, बहुत सारे डाउनलोड्स हुआ है एंड साथ में कुछ ड्रीम चैनलिंग है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा सुनोगे एंड जो भी गाइडेंस आप लोगों को रिजोनेट होगा, आप उसके ऊपर काम करोगे। तो ये जो 12-12 पोर्टल आ रहा है, जो कि आ चुका है ऑलरेडी, तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स अबाउंडेंस लेके आया है एंड बहुत सारी परमानेंट 3D रियूनियन भी लेके आया है। पर ये जो रियूनियन है, ये तब होगा जब आप खुद के ऊपर काम करोगे एंड आप अपनी एनर्जी को एलिवेट करोगे। तो इसके लिए जरूरी है इनर वर्क करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ड्रीम चैनलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ अभी ऐसा हो सकता है इस टाइम पीरियड में कि आपके जो डीएम है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप लोग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं एंड ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर वो डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये जो कनेक्शन होगा, वो इस समय कमिटमेंट देने नहीं आ रहे हैं, बल्कि आपकी वो टेस्ट लेने आ रहे हैं। तो वो टेस्ट कैसे लेंगे, वो आपको ये दिखा सकते हैं कि अभी भी वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है एंड तो उस चीज को आप किस तरह से फेस करोगे, किस तरह से डील करोगे, ये उनके द्वारा डिवाइन आपके टेस्ट लेंगे। यानी कि आप बहुत टाइम से अगर हीलिंग करके बैलेंस हो चुके हो, आपने थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है उसको कंप्लीटली रिलीज कर लिया है, इस टाइम पर आपको दिख सकता है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट की डीएम अभी भी थर्ड पार्टी के साथ है। बट यहाँ पर आपको एक चीज जो मुझे रिसीव हुआ है ड्रीम के थ्रू, मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस बार डीएम नहीं चाहते हैं कि आप उनसे डिस्कनेक्ट हो। यानी कि वो भले ही आपको थर्ड पार्टी में दिखे, लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरह से थर्ड पार्टी से डिटैच हो चुके हैं। अब थर्ड पार्टी के साथ उनकी किसी भी तरह की कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है अगर थर्ड पार्टी उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर डॉटर है या फिर वाइफ है, ये लोग पूरी तरह से उनकी एनर्जी फील्ड से रिलीज हो चुके हैं। बट हाँ, 3D में अभी ये विजिबल हो सकता है कि अभी भी डीएम उनके साथ है, उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। बट जो चीज नहीं दिख रहा है वो ये है कि अब डीएम उनसे पूरी तरह से डिटैच होकर उनकी प्रायोरिटी अब आप हो। सो आपको यहाँ पर किसी भी तरह से डीएम से रन नहीं करना है, क्योंकि इस समय डीएफ जो है बहुत ज्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में डील कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है आप में ईगो आ सकता है या फिर नाराजगी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। और जो दूसरी ड्रीम चैनलिंग हुआ था, कुछ चीजें मैं भूल रही हूँ, बट अगर मुझे बाद में ये याद आएगा तब मैं जरूर आप लोगों को चैनलिंग कर दूंगी। बट हाँ, एक चीज है, इस टाइम पर कुछ डीएम ऐसे हैं जो हीलिंग के प्रोसेस में है। अपनी जितनी भी उनकी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज हो चुकी है। बट उनको पास्ट में कुछ लोगों से ये बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा था कि उनको आपको चूज़ नहीं करना है, क्योंकि
आप लोगों की जो 3D में यूनियन है वो पॉसिबल नहीं है, या फिर वो सोशली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। शायद यहाँ पर रिलीजन इश्यूज हो सकता है, कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, एज डिफरेंसेस, ये सारी चीजें तो ट्विन फ्लेम्स में रहते हैं। तो इसी चलते उनको बार-बार किसी एक फैमिली मेंबर से या फिर फ्रेंड से ये उनको बार-बार बताया गया था कि वो आपको ना चूज़ करे, क्योंकि ऐसे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये जो पर्सन थी, क्योंकि एक फेमिनाइन एनर्जी रिसीव हुआ है कि कोई एक फेमिनाइन एनर्जी थी जो उनको रोक रही थी, तो ये अब रिलीज़ हो चुकी है। एंड वहीं पर कोई एक दूसरी फेमिनाइन एनर्जी उनके साथ अब कनेक्ट हो रही है, या फिर आने वाले टाइम पर वो होगी, जो कि उनको पर्सुएड करेगी कि वो इस कनेक्शन को चूज करे, क्योंकि ये जो फेमिनाइन होगी, ये एक आप लोगों की सोलमेट हो सकती है। आप उसको ऐसे मान लो, या तो वो उनकी सिस्टर हो सकती है, या फिर बट ये सिस्टर ही मुझे ड्रीम में चैनल हुआ था कि उनकी कोई एक सिस्टर है, जो कि जिनको ये डिवाइन विज़डम मिला है, जिसके चलते वो आप लोगों की यूनियन में हेल्प करने वाली है। तो अगर ये चीज़ आप लोगों से रेज़ोनेट कर रहा है, आपको भी ऐसे कुछ डाउनलोड हुआ है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में इस चीज़ को कंफर्म करो, ताकि मुझे ये रहे कि जो चैनलिंग मुझे डिवाइन की ओर से मिल रहा है, वो आप लोगों से रेज़ोनेट हो रहा है। अगर अभी नहीं हो रहा है, तो आप इसको क्लेम करो कि आगे ये एनर्जी आप लोगों को रेज़ोनेट हो जाए, क्योंकि एनर्जी किसी भी मोमेंट में बदल सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये वो डीएमडीएफ है जिन लोगों की अभी 3D में परमानेंट यूनियन होने जा रहा है। बट इस यूनियन को आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू करोगे। अगर आप 3D से 4D, 4D से 5D से जंप कर रहे हो, देन आप एनर्जेटिकली बैलेंस नहीं हो। इसलिए आपको कंप्लीटली बैलेंस में आना है। सो वो कैसे होगा? जब आप हीलिंग के साथ-साथ जो यूनिवर्स से आपको एनर्जी रिसीव हो रहा है, आप उसको चैनल करोगे। इस टाइम पर बहुत सारे जो डीएफ है, जो डीएम हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि डीएम एनर्जी की भी अवेकनिंग होती है। और यहाँ पर फिर से बोलूँगी, किसी तरह की जेंडर की बात नहीं है, ये एनर्जी है। तो जो कोई भी जिनको भी अभी पर्पस के लिए, सोल पर्पस के लिए आप लोगों को बार-बार चैनलिंग हो रही है, वो एनर्जी रिसीव हो रहा है, तो ये बेस्ट टाइम है, आप अभी से स्टार्ट कर दो। जैसे आज भी मैं एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल डिवाइन फेमिनाइन से बात की, जो पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है और वो अपनी सोल पर्पस के लिए रेडी हो चुकी है। तो उनको भी डिवाइन की ओर से गाइडेंस मिल रहा है, एंड फाइनली वो भी अब अपनी सोल पर्पस में कनेक्ट हो रही है। तो अगर आप लोगों को किसी को भी सोल पर्पस के लिए बार-बार डिवाइन की ओर से गाइडेंस मिल रहा है, तो आप लोग अपनी सोल पर्पस स्टार्ट कर दो। ये नहीं सोचना है कि राइट टाइम वो दिन होता है जिस दिन आप बैठ के काम करना शुरू करते हो। एंड डीए वन मोर थिंग, जो कि मैं बार बार बता रही हूँ, आपकी डीएम साइड अभी एक्टिवेट है, एंड डीएम के अंदर डीएफ साइड एक्टिवेट हो चुका है, काम चल रहा है। तो अगर आप अपने डीएम साइड को पूरी तरह से हील एंड बैलेंस कर दोगे, तो वहां पर आपके जो डीएम है उनकी डीएम साइड फुल्ली बैलेंस हो जाएगी हील होकर। तो डीएम का काम है एक्शन लेना। तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें इस टाइम हो रहा है, बहुत सारी आप चीजें करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो इस समय करो। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कहीं पर जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, सिटी चेंज करना चाहते हो, जो भी आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आपको इस समय स्टेप लेना है, तो आप लो। अगर आप अभी भी कार्मिक के साथ फँसे हुए हो, तो ये बेस्ट टाइम है। आप अपनी डिसीज़न क्लियर रखो। अगर आपको कार्मिक को छोड़ना है, जो जितनी भी चाहे उनसे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, या फिर वो आप लोगों को इमोशनली
अपने साथ रखने की कोशिश करें। अगर आपको ये गाइडेंस आ रहा है कि ये चीज़ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको इस चीज़ को छोड़ना है, देन आप अपनी क्लियर चॉइस बनाओ। सोसाइटी, उनके साथ क्या होगा, ये सब सोचने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कार्मिक रिलीज़ होना है, तो वो कैसे भी होके रहेगा, पर अगर आप राइट टाइम में चॉइस नहीं बनाओगे, तो फिर वो एक कर्मा जो है वो खींचेगा और इस समय आप दोनों ही इवॉल्व नहीं हो पाओगे। कार्मिक भी आपके साथ रहते हैं, वो भी फँसे रहते हैं, उनकी भी वैसी ग्रोथ नहीं होती है जैसे उनको होना चाहिए और ना ही आप ग्रोथ कर पाते हो। अगर आपको ये गाइडेंस आ रहा है कि ये करना है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, कार्मिक इस समय रिलीज़ करो। जब आप रिलीज़ करोगे, वहाँ पर आपके जो ट्विन है, वो भी रिलीज़ करेंगे क्योंकि वो आपके मिरर सोल है एंड इस टाइम पर मिररिंग बहुत ही सेम वे में हो रहा है। हमेशा आप नोटिस करोगे ट्विन फ्लेम्स में मिरर सेम नहीं होते हैं। कभी वो पूरी तरह से अपोज़िट होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो सामने वाला बिल्कुल इमोशनल लेस हो जाता है। बट इस टाइम पर आप एक-दूसरे को बहुत ही सटीक तरीके से मिरर कर रहे हो। जो आप सोच रहे हो, इस टाइम पर आपके डीन वही सेम चीज़ सोच रहे हैं। तो अपनी थॉट के ऊपर ध्यान दो। अगर कहीं पे भी आपके अंदर डाउट्स है, फ़ियर है या किसी तरह की लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, वो सेम चीज़ आपके डीएम इस टाइम पर मिरर कर रहे हैं और वो ज़्यादा सेंसिटिव इस टाइम पर है क्योंकि अभी उनके अंदर की डीएफ एनर्जी फुल्ली एक्टिवेट है। एंड जैसे ये जो दिसंबर का महीना है, ये डीएम के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है, क्योंकि हमारा जो ये जो साल का आखिरी आखिरी टाइम होता है, ये फेमिनाइन एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस टाइम पर हमारी मदर अर्थ की जो हीलिंग होती है, जो शिफ्ट होती है, बहुत ही डेलिकेटली होती है। इस टाइम पर आप देखोगे जो कोल्ड टाइम होता है, मदर अर्थ बहुत सेंसिटिव हो जाती है क्योंकि बहुत सारी चेंजेस उनमें आते हैं एंड सीज़न है ये बेसिकली इन एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है। अगर आप देखोगे जो हमारा समर सीज़न होता है वो यंग एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है जो कि मस्कुलाइन एनर्जी होती है। लेकिन इस टाइम पर अ, अर्थ की जो वाइब्रेशन होता है वो चेंज होता है, क्रिएशन करती है एंड साथ में नर्चरिंग भी होता है। तो इस टाइम पर क्या होता है, न्यू क्रिएशंस होते हैं। तो डीएम के अंदर भी ये न्यू क्रिएशन हो रहा है। उनकी अंदर की नर्चरिंग एंड जो एक फेमिनाइन एनर्जी है वो पूरी तरह से बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर आपका भी रोल है कि आपको भी एक्शन ओरिएंटेड होना होगा। जहाँ पर भी आप चीज़ों को पोस्टपोन करके रख रहे थे, डिले कर रहे थे, अब वो टाइम आ गया है कि आपको एक्शन लेना है। तो पूरी तरह से अब आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ। जो चीज़ों को आप टाल रहे हो अब वो करना स्टार्ट कर दो क्योंकि डीएम एनर्जी जब तक एक्शन नहीं लेता है तब तक वो बैलेंस नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ पर एक्शन लेना है एंड साथ में मेरी एक जो सोल फैमिली में से एक व्यूअर है जो मुझे पूछी थी कि फादर वुंड को कैसे हील किया जाता है। तो बहुत सारी वे है इस वुंड को हील करने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपको क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि आपके जो फादर के साथ आपकी वुंड है वो किस टाइप का है। क्योंकि देखो, फादर वुंड या तो चाइल्डहुड से मिलता है या फिर आप अपने मदर के वूम से कैरी करते हो। तो इसलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो वुंड है वो किस टाइप का है। एंड नेक्स्ट चीज़ है, जो सिंपल वे है इसको हील करने की, वो ये है कि जिस तरह से आप अपने कार्मिक कॉर्ड्स को कट करते हो, उसी तरह मेडिटेशन में आपको अपने फादर की हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर जो भी कर्मा है उसको रिलीज़ करना है
एंड अगर वो कार्मिक कॉर्ड नहीं, कोई एक बहुत ही ब्लॉक गहरी ब्लॉकेजेस है, डीप ब्लॉकेज है, तो इसको आपको 21 डेज की हीलिंग से ही करना होगा, क्योंकि कभी-कभी इस शनि में अगर फादर की साइड से कोई एक ब्लॉकेज होता है, वुंड होता है, तो उसको बहुत ही डीप लेवल पर हीलिंग करना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे कंप्लीटली पता हो कि आपके फादर के साथ आपकी किस टाइप की जो रिलेशन है वो कैसा है? मतलब आप लोगों में अ, जो एक कम्फर्ट होता है, वो किस लेवल का है? जो भी आप वुंड कैरी कर रहे हो, वो चीज़ आपको किस टाइप से रोक रहा है इस यूनियन में। तो ये आप जब अच्छे से या तो गाइडेंस लोगे तभी मैं बता पाऊँगी, बट अगर आप बस ऐसे हील करना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ एनर्जी है, तो आपको बिल्कुल वैसे ही हील करना है जैसे आप बाकी कार्मिक कॉर्ड्स को कट करके कर्मा रिलीज़ करते हो। अगर ये बहुत ही एक मामूली सा वुंड है तो वो आसानी से 1-2 बार करने से रिलीज़ हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर कुछ डीप लेवल पर डीप रूटेड वुंड है, तो उसके लिए आपको 21 डेज़ की हीलिंग करनी है। तो वो गाइडेंस आपको मैं तभी दे पाऊँगी जब आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। तो अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके सेशन के लिए बुकिंग कर सकते हो। उससे क्या होगा, मैं आपकी स्टोरी अच्छे से जान पाऊँगी और तभी मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर पाऊँगी। लेकिन कलेक्टिव के लिए जो मुझे चैनल होता है कि जब भी कोई ब्लॉकेज या उसकी रिलेटेड हीलिंग मुझे चैनल होता है, मैं कर देती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं, अगर ब्लॉकेज बहुत ही डीप लेवल का है, तो इसको नॉर्मली हीलिंग करने से नहीं होगा। उसके लिए आपको 1 टू 1 गाइडेंस लेनी होगी, ताकि हम अच्छे से उसके बारे में बात करके डिस्कस करके समझ सके कि इसकी नेचर क्या है। ओके, होप आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहती हूँ। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद से ये कर सकते हो, देन डू इट, क्योंकि ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। तो अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो करके आप हीलिंग करो। एंड दिन की एनर्जी इस समय बहुत ही ब्यूटीफुली शिफ्ट हो रहा है। वो एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी में है, बहुत एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। अगर आप डीएम से कनेक्टेड हो तो आप ये देख रहे होंगे कि वो फ्रिक्वेंटली अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं आपके साथ या फिर लोगों के साथ। इससे पहले जो डीएम बहुत ज़्यादा हाइड होके रहते थे, कोई सोशली कोई पोस्ट नहीं, कुछ भी कनेक्ट नहीं होते थे, लेकिन अब वो अपने आप को रिवील कर रहे हैं, वो खुद को दिखा रहे हैं कि वो इस समय क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। या तो वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में आपको बता रहे हैं कि इस समय उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है ताकि आपको ये यूनियन के लिए प्रिपेयर किया जा सके। जो डीएम बहुत लंबे समय समय से साइलेंट बैठे थे, बिल्कुल कुछ भी उनकी ओर से हलचल नहीं हो रहा था, बट अब ये डीएम पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। जिस तरह से एक फेमिनाइन एनर्जी हर चीज़ को सेलिब्रेट करती है, बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव रहती है, अब डीएम भी होना शुरू कर चुके हैं। आप अगर कुछ डीएफ अपनी डीएम से सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो तो आप नोटिस कर रहे हो वो फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं या फिर अपने बारे में बता रहे हैं वो कहाँ पर है, कहाँ जा रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ हो सकता है कि डीएम आपको जेलस करने के लिए या तो कोई ऐसी पोस्ट कर सकते हैं या कार्मिक के साथ फ़ोटो डाल सकते हैं, चाहे वो अगर मैरिड है तो अपनी फैमिली के लिए भी डाल सकते हैं। तो इस चीज़ से डीएफ आपको नेगेटिव नहीं होना है, उनको ब्लॉक नहीं कर देना है या फिर उनको देखना बंद नहीं करना है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इस समय हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना होगा, यूनियन से पहले बहुत सारे टेस्ट लिया जाता है। तो आपको फुल्ली सरेंडर रहना है, डिवाइन के प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है।
एंड डीएम को बिल्कुल जज नहीं करना है, क्योंकि आप जो एनर्जी उनको दोगे वो सेम एनर्जी आपको रिटर्न करेंगे। तो इस समय बिल्कुल जज नहीं करना है एंड अनकंडीशनल लव में रहो। चाहे अगर डीएम खुश दिख रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, आप उनके लिए प्रे करो कि वो खुश रहे एंड अपने आप को चूज करो। जब आप अपने आप को चूज करोगे, डीएम आपको चूज करेंगे। एंड जो भी डीएम आपको ये थॉट आ रहा है, इस टाइम पर ये एक टेस्ट हो सकता है कि क्वेश्चन उठे उनके काबिल होने की। आपके मन में आ सकता है मैं तो इतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं मेरी स्टेटस अच्छी नहीं है, या फिर मैं कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो गई हूँ, तो क्या मेरे डी मुझे पसंद करेंगे, मैं इतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ। तो ये जो चीजें हैं ये लो वाइब्रेशनल कैरी करते हैं। तो अगर ये ऐसी कोई एनर्जी आपके अंदर अभी है, इसको प्लीज रिलीज कर दो। ये यूनियन की पोर्टल है, मैसिव यूनियन है, तो ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं चलेगी। इन सबको रिलीज करके अपने आप को बोलो। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो, हम ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन बॉडी में जो डिवाइन सोल हम है, ये बॉडी फॉरएवर लास्ट नहीं करेगा। अभी हम यंग हैं, तो कुछ टाइम के बाद हम एज होंगे, देन ये जो स्किन है वो वैसी नहीं रहेगी, ये जो हमारी बोन्स है वो भी वीक हो जाएगी। लेकिन एक चीज है जो टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, वो है अनकंडीशनल लव, आपकी वाइब्रेशन। जितना आप खुद के ऊपर काम करोगे, उतना आप एलिवेट करोगे, आपके अंदर डिवाइन लाइट आप कैरी करके आओगे। सो सोल को देखो, आपको बॉडी फिजिकली नहीं देखनी है, आप एक डिवाइन सोल हो, आपके डीएम आप हो। तो जितनी भी 3D के चैलेंजेस है उसको आप डिवाइन को सौंप दो। आपका काम है इस यूनियन को क्लेम करना, क्योंकि इसी के लिए ही आप आए हो, इसी के लिए इतनी चैलेंजिंग फेस कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो। तो आपका काम है इसके ऊपर ट्रस्ट करो, फेथ रखो एंड बेसिकली इस समय आपको पूरी तरह से सरेंडर वाली एनर्जी में रहना है एंड प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। और एक चीज है जो कि मैं ऑलरेडी सुबह आप लोगों के लिए एक वीडियो जो अफर्मेशन के ऊपर है, वो एक छोटा सा मेडिटेशन है, ताकि आप लोगों की जो एनर्जी है वो मेंटेन रहे। मैं बनाई हूँ एंड ये डायरेक्टली डिवाइन की ओर से गाइडेड था, क्योंकि हर चैनलिंग डिवाइन की ओर से गाइडेड होता है। बट वो जो वीडियो है वो बेसिकली बनाया गया है यूनियन की जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है उसको मेंटेन किया जा सके, ताकि अगर आप उसको डेली सुनते हो, प्रैक्टिस करते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन आप अपना बनाओ। वो चीज तो बस आपको एक आइडिया देने के लिए कि इस तरह से आपको पॉजिटिव अफर्मेशन डेली देना है 12 पोर्टल तक। एंड अगर उसके बाद भी आप करना चाहो तो करो, क्योंकि आप जब आप अफर्मेशन देते हो, वो जो एनर्जी होती है आपके अंदर ऑब्जर्व होता है आपके डीएनए में। देन क्या होता है, आपके थॉट प्रोसेस भी उसी तरह होता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वही हम बन जाते हैं। तो जब आप इस डीप लेवल की थॉट को अपने अंदर कैरी करोगे, इस एनर्जी को आप रिसीव करोगे यूनिवर्स से, तब क्या होगा, अम, आप इस यूनियन को क्रिएट करोगे, क्योंकि एक चीज है, यूनिवर्स एनर्जी को समझता है। आप ये जो बोलोगे खुद को, तो आप वो एनर्जी यूनिवर्स को सेंड करोगे एंड यूनिवर्स आपको वही रिटर्न करते हैं जो आप उनको देते हो। सो आज की यही चैनलिंग है एंड आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही हो। एंड जो डीएफ को इस समय डीएम की एनर्जी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या कुछ चल रहा है, आप लोग 5D लेवल पर उनके साथ कनेक्ट होकर उनसे टॉक करना शुरू कर दो। और जब आप उनसे बातें करोगे, आप अपनी जर्नी के बारे में उनको बताओगे कि आप अभी किस स्टेज पर हो, क्या काम कर चुके हो, ये जर्नी क्या है, एनर्जी लेवल पर उनको समझाओगे, तब क्या होगा,
आपके जो 3D डीएम है, वो भी उस एनर्जी को सेंस करेंगे एंड उनमें धीरे-धीरे बदलाव होना शुरू हो जाएगा और ये बेसिकली में न्यू अवेकनिंग जो अभी है इस समय और जर्नी के मिडिल स्टेज में आ चुके हैं या फिर अगर आप लास्ट स्टेज में भी हो, आपको अभी डीएम की कुछ एनर्जी पता नहीं है, बहुत पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो, आप नहीं जानते हो इस समय उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, तो सिंपली आप एनर्जी लेवल पर उनके साथ कनेक्ट होकर उनसे बातें करो, शेयर करो इस जर्नी के बारे में, अपनी सोल पर्पस के बारे में, जिसे आप 3D में बात करते हो वैसे करो। इससे आप लोगों को हीलिंग में हेल्प मिलेगा और 5D लेवल पर डीएम हमेशा एक्टिवेट होते हैं, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो। आप जब उनसे बात करोगे, तब आपको और भी क्लैरिटी मिलती जाएगी उनकी ओर से, आपको चैनलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ड्रीम्स में भी वो आपको चीज़ें दिखाएँगे, बताएँगे एंड बहुत लोग टेलीपैथी को बहुत लाइटली लेते हैं। ये शायद एक ऐसी जर्नी है जिसमें डिवाइन की ओर से इतनी बड़ी अस्त्र आपको मिला है एंड इसको ऐसे मान लो जैसे हमें एक सेवा होता है, जैसे हम लोग कॉल पे, फ़ोन पे बात करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब यूज़ करते हैं। तो इस जर्नी में डिवाइन ने हमको इतनी अच्छी कनेक्ट होने के लिए एक क्या बोलूँ, एक चीज़ उन्होंने ये बनाया है कि जिससे हम डीन से बात कर सकते हैं, टेलीपैथिकली उनकी मैसेज रिसीव कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को यूज़ करो। जब आप टेलीपैथी करना स्टार्ट करोगे तभी आपको चीज़ें रिसीव होना स्टार्ट होगा। आप जो ऐसे चैनलिंग के ऊपर पूरी तरह डिपेंड रहते हो, वो चीज़ धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली उनसे चीज़ें पता मतलब रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेलीपैथी को स्टार्ट करो। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कैसे बात करना है, तो सिंपली मेडिटेशन में जाकर आँख बंद करके आप डीएम की हायर सेल्फ को अपने सामने इमेजिन करो एंड उनसे बात करना शुरू करो। जब आप बात करना शुरू करोगे, वहाँ से भी वो आपको चीज़ें बताना स्टार्ट कर देंगे एंड वो आप अपनी वर्ड में, अपने ही माइंड में रिसीव करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये चीज़ करो ताकि इस समय आप लोगों की एनर्जी 5D लेवल पर एक्सचेंज होकर हील हो और आपको भी क्लैरिटी मिले। सो इतनी ही आज आप लोगों के लिए चैनलिंग है और अगर बाकी मुझे कुछ भी डिवाइन की ओर से गाइडेंस मिलेगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।